Assalamualaikum. Our today's discussion topic is Kingdom Animalia. Question number 1. Silent feature of Arthropoda is aquatic and free living. तमाम आर्थ्रोपोडा एक्वेटिक नहीं होते, कुछ एक्वेटिक होते हैं और कुछ नहीं होते. फ्री लिविंग, तमाम आर्थ्रोपोडा फ्री लिविंग भी नहीं होते, कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं, यानी कि वो अपने होस्ट पे डिपेंड करते होते हैं अपनी लाइफ के लिए. दूसरा रेडुला. रेडुला जो है वो एक मोलस्का का स्ट्रक्चर है जो अपनी फीडिंग के लिए इस्तेमाल करता है, तो इसका आर्थ्रोपोडा से कोई लेना देना नहीं है. काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यस आर्थ्रोपोडा हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन, तो इसका ऑप्शन होगा चार्ली. क्वेश्चन नंबर 2. कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म्स. प्लेटीहेल्मिन्थीस का दूसरा नाम है फ्लैटवर्म्स, तो इसका होगा अल्फा प्लेटीहेल्मिन्थीस. द इमेच्योर यंग फेड इन द पाउच ऑफ मदर इज कॉल्ड मार्सीपियम. मार्सीपियम ये इसकी एग्जाम्पल है कैंगरू. वो इमेच्योर यंग अपनी तमाम फूड और जितनी भी न्यूट्रिशनल सप्लाईज हैं वो अपने मदर के पाउच से लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 4. पर्च इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. पर्च एक फ़िश है और पर्च जो है वो एक बोनी फिश है, तो बोनी फिश ऑस्ट्रिकथीज में होती हैं, तो इसका होगा चार्ली. क्वेश्चन नंबर 5. कैरल रीफ्स आर फाउंड बाय. दीज आर फाउंड बाय नाइडेरिया, क्योंकि नाइडेरिया CaCO3 कलेक्ट करता है और अपना जो इसका शेल बनाता है उसमें CaCO3 प्रेजेंट होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट्स. क्वेश्चन नंबर 6. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट नाइडेरिया पोरिफेरा. नाइडेरिया और पोरिफेरा में सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद ही नहीं होता. फिर उसके बाद एनिलिडा. एनिलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. और मोलस्का है जिसमें क्लोज भी होता है और ओपन, दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होते हैं, तो इसका होगा डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम वाज डेवलप्ड इन आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था. उससे पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो तमाम डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पायर करते थे, उनके पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था. क्वेश्चन नंबर 8. ऑल एनिमल्स कंटेन स्केलेटन. स्केलेटन तमाम ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहा है. सबसे पहले स्पॉन्जेस में स्पाइक्यूल्स की फॉर्म में था, फिर उसके बाद हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन आ गया, फिर एक्सोस्केलेटन और फिर एंडोस्केलेटन. लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पॉरिफेरा में नहीं था, नाइडेरिया में नहीं था. नर्वस सिस्टम जो फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था वो नाइडेरिया में डेवलप हुआ था, उससे पहले नर्वस सिस्टम का भी कोई कंसेप्ट नहीं था, तो इसका ऑप्शन होगा अल्फा स्केलेटन. एवीज आर एमनियोट्स, एनएमनियोट्स, स्पाइक्यूल्स में बी ऑल, तो इसका ऑप्शन है अल्फा एमनियोट्स, क्योंकि एवीज इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि बर्ड्स, उनके पास लार्ज एग होता है विद यॉर्क, तो ये भी एमनियोट्स की करेक्टरिस्टिक्स में से करेक्टरिस्टिक्स है. और मोस्ट हाईली डेवलप्ड CNS भी एवीज के पास होता है. कॉर्डेटा इंक्लूड्स, कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, एम्फीबियंस भी होते हैं, नोटोकॉर्ड भी होती है, तो इसका ऑप्शन आएगा डेल्टा ऑल. क्वेश्चन नंबर 11. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एम्फीबियंस में होती है और जॉड फिशेस में होती है. रेप्टाइल्स, एवीज यानी कि बर्ड्स और मैमल्स, इन तमाम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12. एनिमेलिया इज ड्राइव फ्रॉम. एनिमेलिया वर्ड एनिमा से निकला है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है ब्रीथ या सोल. क्वेश्चन नंबर 13. बोथ टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन पैराजोआ, यूमेटाजोआ, स्पॉन्जेस, ऑल, तो इसका ऑप्शन है यूमेटाजोआ. पैराजोआ और स्पॉन्जेस जो है वो पैराजोआ की क्लास से ही हैं और इनके पास ना टिश्यू होता है ना ऑर्गन सिस्टम होता है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, तो इसका ऑप्शन यूमेटाजोआ आएगा, जो कि सिमेट्रिकल होते हैं और इनके पास टिश्यूज़ भी होते हैं और ऑर्गन्स भी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. सिलोमेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. जैसा कि हमने पढ़ा है सिलोमेट्स के पास सिलोम भी होती है, तो ऑब्वियसली इसके पास 3 लेयर्स होती हैं, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये तीनों लेयर्स इसके पास मौजूद होती हैं, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. डिप्लोप्लास्टिक भी नहीं हो सकता. रेडिएटा डिप्लोप्लास्टिक की एग्जांपल है, नाइडेरिया भी डिप्लोप्लास्टिक है, तो इसका होगा अल्फा. फर्स्ट CNS वाज डेवलप्ड इन. फर्स्ट CNS प्लेटीहेल्मिन्थीस में डेवलप हुआ था, यानी कि फ्लैटवर्म्स में, तो इसका होगा बीटा. उससे पहले हमें पता है नाइडेरिया में डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पहली दफ़ा पाया गया था और नाइडेरिया से पहले नर्वस सिस्टम का कोई कंसेप्ट नहीं था. क्वेश्चन नंबर 16. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज डन बाय. रेस्पिरेशन, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात नहीं की गई, ना प्रॉपर सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन की बात की गई है, तो रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू भी होती रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी होती रही है और स्किन के थ्रू भी होती रही है, यानी स्किन के पास
लाइक गिल्स। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17, डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन। डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन नाइजीरिया। ये पहले भी बात हो चुकी है, नाइजीरिया में फर्स्ट टाइम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, गिजर्ड इज प्रेजेंट इन। गिजर्ड एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, एवीज में। तो इसका ऑप्शन चार्ली है, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच बर्ड कंटेन्स बोथ फंक्शनल ओवरीज एंड ओविडक्ट। ये साइड इंफॉर्मेशन है, ये है ईगल। ईगल के पास फंक्शनल ओवरीज और ओविडक्ट मौजूद होता है, यानी कि इसके पास ओवरीज भी बिल्कुल ठीक ये फंक्शनल होती हैं और ओविडक्ट भी। क्वेश्चन नंबर 20, मैमल्स बिकेम डोमिनेंट इन। मैमल्स बिकेम डोमिनेंट इन सीनोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे। इसी तरह प्लियोजोइक एरा में एकानोड्रम्स डोमिनेंट थे, जैसे कि सैंड डॉलर्स, स्टारफिश। और प्रोटीरोजोइक एरा में सबसे ज़्यादा जो कॉमन या सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो लाइफ थी वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की थी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की।